आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर, जहां कभी गोलियों की गूंज से जंगल कांपते थे, जहां लाल आतंक ने दशकों तक विकास, लोकतंत्र और आम जिंदगी को बंधक बनाए रखा, आज वही बस्तर से एक बार फिर निकला है एक ऐसा पत्र जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राजनीति तक हर तरफ हलचल मचा दी। कथित माओवादी संगठन की ओर से जारी इस पत्र में लिखा गया है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, फिलहाल शांत रहिए। अब सवाल यह है, अगर नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो फिर यह पत्र कौन लिख रहा है? कौन अब भी जंगलों में संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंदूक शांत होने का मतलब यह मान लिया जाए कि विचारधारा भी खत्म हो गई है? एक तरफ सरकार के दावे हैं, एनकाउंटर है, विकास के मॉडल है, और दूसरी तरफ एक ऐसा पत्र जो बता रहा है कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। बस्तर में गोलियां कम हुई है, लेकिन क्या लाल सोच अभी जिंदा है? अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है तो फिर जंगलों से कौन भेज रहा है यह खत? बस्तर के जंगल, जहां कभी हर पगडंडी पर बारूद बिछी होती थी, जहां रातें गोलियों की आवाज से कांपती थी, जहां लाल सलाम के नाम पर खौफ का साम्राज्य खड़ा किया गया, आज वही जंगल एक नए सवाल के केंद्र में है। तेलंगाना से जारी कथित माओवादी संगठन की उत्तर सब जोनल कमेटी का एक पत्र अब सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक दोनों के लिए चुनौती बन गया है। पत्र में संगठन के साथियों से कहा गया है कि फिलहाल शांत रहिए, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, सही समय का इंतजार कीजिए। यानी क्या संगठन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं? क्या यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? पत्र में चारू मजुमदार के दौर का जिक्र है। संगठन के कैडर का मनोबल बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है और ये भी दावा किया गया है कि रणनीतिक इलाकों में अब भी नेटवर्क सक्रिय है। यानी सवाल साफ है, अगर संगठन पूरी तरह खत्म हो चुका है तो फिर ये संदेश किसके लिए जारी किया गया? कौन है वो लोग जिन्हें अब भी कैडर मानकर निर्देश दिए जा रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या सुरक्षा एजेंसियां उस नेटवर्क तक पहुंच पाने में अब भी पूरी तरह सफल नहीं हुई है? इसी बीच बस्तर एक बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा बैठक का गवाह बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचने वाले हैं, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की हाई प्रोफाइल बैठक होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। नक्सल उन्मूलन के दावों के बीच अमित शाह के दौरे से ठीक पहले इस पत्र का सामने आना अब कई तरह के अटकलों को जन्म दे रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश? जो सबसे बड़ी बाधा वहाँ थी छत्तीसगढ़ के विकास में, नक्सलवाद का, उसको हम लोग समाप्त करने में कामयाब हुए हैं डबल इंजन की सरकार के कारण। वहीं इसी बीच रायपुर की राजनीति में भी इस पत्र से नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के नक्सलवाद खत्म करने वाले दावे पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने की कहानी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्क्रिप्ट है जो उनके नेताओं ने, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। मतलब नक्सलिज्म खत्म करने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां एक डर भय की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
वहीं पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा, नक्सलवाद खत्म होने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। यानी बस्तर का मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ इस टाइप से जो लोग हैं जो आज भी नक्सलवाद को लेकर के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो वो कोशिश इस तरीके से होती है और इस क्षेत्र को पूरा नक्सलवाद से मुक्त किया, तो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी जमीन पर खड़ा है। क्या सचमुच नक्सलवाद खत्म हो गया है? इतिहास गवाह है, नक्सलवाद से बंदूक का खेल नहीं रहा। ये आंदोलन आदिवासी असंतोष, उपेक्षा, विकास की कमी और सत्ता विरोधी विचारधारा की जमीन पर खड़ा हुआ था। यही वजह है कि सुरक्षा विशेषज्ञ हमेशा कहते रहे, नक्सली खत्म हो सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना देश के कई राज्यों में कभी नक्सल नेटवर्क सक्रिय रहा। तो ऐसे में सवाल उतना लाजमी है, क्या हर जगह संगठन पूरी तरह खत्म हो चुका है? अगर नहीं तो फिर पूर्ण सफाया का दावा कितना वास्तविक है? कि ऐसा तो नहीं कि बंदूक कमजोर हुई है, लेकिन विचारधारा अब भी जमीन तलाश रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कोई उग्र संगठन लगातार दबाव में आता है तो वो सीधे टकराव की बजाय लो प्रोफाइल रणनीति अपनाता है। यानी कम दिखो, कम बोलो, नेटवर्क बचाओ और सही समय का इंतजार करो। माओवादी संगठन के इस कथित पत्र की भाषा भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। शांत रहिए, समय आने दीजिए, कैडर संभाल कर रखिए। ये शब्द किसी खत्म हो चुके संगठन के हैं या फिर दबाव में नई रणनीति बना रहे नेटवर्क के। वहीं सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी है। अगर संगठन टूट चुका है तो फिर उसके पत्र लगातार कैसे सामने आ रहे हैं? क्या अब भी जंगलों में कोई गुप्त नेटवर्क सक्रिय है? क्या शहरी नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है? या फिर ये सिर्फ बचे हुए कैडर की आखिरी छटपटाहट है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बस्तर में शांति की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ दिखाई नहीं देती है। ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। बस्तर में बंदूकें शायद कमजोर पड़ी है, लेकिन बहस अभी जिंदा है। एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ जंगलों से निकलते कथित माओवादी पत्र। एक तरफ विकास के मॉडल है, दूसरी तरफ अब भी जिंदा विचारधारा का डर। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये लाल साजिश की आखिरी छटपटाहट है या फिर शांति के बीच लिखी जा रही है कोई नई रणनीति? फिलहाल बस्तर के जंगल शांत जरूर दिखते हैं, लेकिन उन जंगलों की खामोशी में अब भी कई सवाल गूंज रहे हैं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।